कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफ़ी आज़मी जी की ये पंक्तियाँ नौजवानों को ये याद दिलाती है कि वीर शहीदों ने आज़ादी दिलाने के बाद किस प्रकार से देश को नौजवानों के हाथों सौंप दिया। नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी विशाल और आज हम मौजूद हैं ज़िला बेमेतरा के कलेक्ट्रेट परिसर में। जिस प्रकार से आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 का मनाया जा रहा है। देश अपनी 80वां वर्षगांठ का स्वतंत्रता दिवस आज मना रहा है, जहां पर तमाम देश आज इस शुभ मुहूर्त की खुशी में झूम उठा है और एक बार फिर से संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत, संपूर्ण हिंदुस्तान आज अपनी स्वतंत्रता पर खुशी के साथ झूम उठा है और पूरे देश में आज देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। इसी प्रकार से आज बेमेतरा में भी देशभक्तों को याद करते हुए देशभक्ति का वातावरण किस प्रकार से बना हुआ है, इसको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। दर्शकों, अभी हम बेमेतरा के बेसिक ग्राउंड में मौजूद हैं और इधर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज इस बेमेतरा के बेसिक ग्राउंड में पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आज के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी है जिसमें आज मुख्य अतिथि के साथ हमारे कलेक्टर जो मैम है वो आज निरीक्षण करेंगी। अभी कुछ देर पश्चात बेमेतरा जिला के जिलाधीश यहाँ पे पहुंचेंगे, जिला पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और इधर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है और अभी हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं इस प्रांगण में। इधर आप देखेंगे कि आपको दिखाऊं कि जिस प्रकार से एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड्स के कैडेट और जो बेमेतरा की पुलिस के जवान हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इधर आपको दिखाओ तो इधर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं बेमेतरा जिला से आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर पश्चात अभी राष्ट्रगीत स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बाद फिर ये कार्यक्रम जो है वो लगातार अपनी प्रगति पर आगे बढ़ेगी। सर, वैसे तो हमारे दर्शकों को आपके परिचय के मोहताज नहीं है वैसे आप तो, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय देंगे। मैं विजय बघेल, सांसद दुर्ग लोकसभा छत्तीसगढ़। सर, जिस प्रकार से आपने आज बेमेतरा की इस पावन भूमि पर अतिथि के रूप में अपना कदम रखा और बेमेतरा में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता अवसर पर ये कार्यक्रम में आप शामिल हुए, कैसा महसूस किया आपने? देखिए, ये मेरे लिए बड़े ही गौरव और सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से मुझे अपने ही लोकसभा क्षेत्र के जो मेरे अति प्रिय बेमेतरा क्षेत्र में मुझे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण करने का अवसर मिला। और जैसे आप सब जानते हैं कि जो जिला स्तरीय कार्यक्रम, चाहे वो 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व हो, उसमें पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का एक मिला जुला संयोजन होता है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता जनार्दन और स्कूली बच्चों का विशेष रूप से प्रदर्शन भी होता है और परेड भी होता है। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आने का ये अवसर दूसरी तीसरी बार मिला है। कई जिलों में मैं गया और यहाँ भी मुझे ये जवाबदारी मिली, उसके लिए मैं सदा यहाँ के जनता जनार्दन जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर लोकसभा के अपने सेवक के रूप में यहाँ से भेजे और
हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक निवेदन भी करता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह इस भारतवर्ष को 80 साल स्वतंत्रता के बीतने के बाद भी हम सब उस प्रयास में लगे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कि 2047 में हम जब स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर मनाएंगे तो हमारा भारत देश के सर्वोच्च स्थान पर विकास के दृष्टिकोण से पहुंचेगा। सभी आयामों में हम सशक्त होंगे, समर्थ होंगे। इस बात को कृष्ण संकल्पित होकर पूरे देशवासियों को जो आह्वान करने हैं उसमें जन जन लगे, सभी लोग लगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी वो प्रेरित करें, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। सर, जिस प्रकार से इस बार जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसमें युवा शक्ति को एक ध्यान में रखते हुए जो विशेष आयोजन इस बार हुआ, लेकिन कुछ दिनों पहले देखने को मिला कि शिक्षा को लेकर के युवाओं में एक नाराज़गी देखने को मिली सरकार के विपक्ष में। तो ऐसे में सर किस प्रकार से जो युवा साथी हैं वो एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और आपकी सरकार किस प्रकार से इन युवाओं को आश्वासन देती है कि वो अपनी शिक्षाओं को सफलता प्राप्त करते हुए एक उच्च भविष्य की ओर अग्रसर हो सके? मैं किसी के अधिकार का हनन नहीं करना चाहता और कोई भी नहीं चाहता, हमारी सरकार भी नहीं चाहती, मगर समय और संयोग ऐसा बनता है या कुछ कारण ऐसे बनते हैं जिसमें इस तरह की, जैसे आपने इंगित किया है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसके कारण लाखों लाख नीट के बच्चों को उस समय परीक्षा देने नहीं मिला। लेकिन आप एक और ये भी सोचें कि माननीय मोदी जी ने सशक्त निर्देश दिए तत्कालिक शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को कि नीट में जो परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चे हैं उनका साल बर्बाद ना हो और रिकॉर्ड दिन में इसी साल परीक्षा होनी चाहिए, हिदायत भी थी। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरी तन्मयता से, पूरे भावना से माननीय मोदी जी के आदेशों का पालन किया और लाखों लाख नीट में जो बच्चे परीक्षा देने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने रिकॉर्ड 37 दिनों में ये परीक्षा कराकर एक अद्भुत काम किया। और आप देख रहे हैं कि 23 लाख बच्चे पहले भी जब ये पेपर लीक हुआ उस समय भी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे, वो सब परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले थे। और वही 23 लाख बच्चे फिर से एक बार जब री एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी रिकॉर्ड 37 दिन में उन्होंने परीक्षा दिलाने में अपनी रुचि दिखाई और सब परीक्षा में पार्टिसिपेट की। सर, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, सर इस स्वतंत्रता दिवस पर आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकें? मैं तो उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने का निवेदन करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ। और जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने आज के संदेश में भी ये बातें उल्लेखित है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि जिस तरह अगर 100 या मुझे मिल जाए ऊर्जावान तो इस देश की परिस्थितियां बदलने में हम सक्षम होंगे। ये बातें स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी और उन शब्दों को ये युवा साकार करें और लाखों लाख करोड़ों करोड़ युवा इसमें अपनी सहभागिता निभाए और इस देश के नवनिर्माण में अपनी अच्छी भूमिका निभाए, ये मैं सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सर। आप दर्शकों, हमारे साथ इस समय मौजूद है बेमेतरा के जो एनसीसी जो कैडेट है वो हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने लगातार आज तीसरी बार हो गए प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए। और ये देख रहे हैं हमारे साथ ये पूरे जो एनसीसी कैडेट के जो साथी है हमारे साथ मौजूद है, तो देख सकते हैं इनका जोश कैसे है। आज इस बेमेतरा में इन्होंने कैसा जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसका खुशी यहाँ पे कैसे दिख रहा है। और हमारे साथ अभी इस परेड के जो कमांडर है हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार,
नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? सागर तिवारी। कैसे महसूस कर रहे हैं आज आपने लगातार ये तीसरा बहुत ज्यादा हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार और 3 बार हो गए रोते हुए जाते 3 बार। इस बार जो आपने ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है वो तीसरी बार हो गया लगातार। लगातार 3 बार। तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? अरे क्या, इसमें मेरा प्लाटून और मेरा सबसे ज्यादा योगदान है। हम दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं एम्बो पब्लिक स्कूल के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने आज बेमेतरा के जिला स्तरीय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज स्वतंत्रता दिवस पर हुआ, उन्होंने आज यहाँ पर तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं और हमारे साथ जो सर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है आज इस पुरस्कार को प्राप्त करते हुए? हमें तो इतना उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जो बच्चों ने मेहनत किया और उन्हीं के मेहनत का परिणाम है कि हमारे स्कूल को तृतीय पुरस्कार मिल गया है। और इसके लिए मैं बच्चों का बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे टीचर्स जिसने भी बहुत मेहनत किया, जो कोरियोग्राफर के रूप में था, उसने भी बहुत मेहनत किया जी। और ये हमारे बच्चों का और सब टीचर्स का एक साथ पूरा योगदान है और हमको अच्छा लगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग आज ये अवार्ड जीत कर? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने स्कूल के लिए। हमने जितना भी एफर्ट्स दिया हमको उसके अकॉर्डिंग हमको अपना रिजल्ट मिला। हम लोग बहुत खुश हैं सब। मे भी हम लोग इससे अच्छा और कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम हमारे स्कूल वाले और करेंगे। तो दर्शकों जिस प्रकार से आपने देखा कि आज ये एम्बो पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आज किस प्रकार से ये अवार्ड जीता है और कितनी खुशी आज वो इस अवार्ड को जीत करके आज महसूस कर रहे हैं। दर्शकों हमारे साथ मौजूद है वो स्कूल का ग्रुप जिन्होंने आज बेमेतरा के इस बेसिक ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और आप देख सकते हैं कि वो तमाम स्टाफ आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और हमारे साथ ये सर मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मैं जीएस यादव। सर जिस प्रकार से आज आपके स्कूल ने ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, जीता है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको? सर खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले 15 दिनों से हमारे बच्चे लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। सर्वप्रथम मैं जिले वासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और मैं इस पूरा जो आज हमारे बच्चों ने इनाम जीता है उसका क्रेडिट हमारे प्रिंसिपल सर को, हमारी म्यूज़िक मैडम पूनमलता नागरा मैडम को और हमारी जो डांस टीचर थी भारती जंगेल मैडम को देना चाहूँगा, जिनके और पूरे बच्चों को देना चाहूँगा जिन्होंने अथक मेहनत करके आज नवोदय विद्यालय का नाम जो है यहाँ पे रोशन किया है। सर जिस प्रकार से इसके पीछे मेहनत थी और आज आपने कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल आज ये शील्ड के रूप में देखा है, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के मेहनत के लिए आप? देखिए नवोदय विद्यालय के बच्चे मल्टी टैलेंटेड होते हैं और उनका टैलेंट जो है वो न सिर्फ एकेडमिक में दिखता है बल्कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में, डांस में, एनसीसी में और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में दिखता है। और ये बच्चे हैं इसी जिले के हैं, इस जिले के अलग अलग गांव से आए हुए हैं और इन्होंने मिल करके एक बड़ा टीम बनाया हुआ है और उसी का ये परिणाम है कि ये लगातार इस जगह से फर्स्ट प्राइज़ जो है लेते रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपका एक महत्वपूर्ण भार आपके ऊपर भी है आपके स्कूल का, जिस प्रकार से आपके बच्चों ने आज ये पुरस्कार जीता है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही ये तो बच्चों की मेहनत ही है। लगातार उन्होंने 15 दिन तक बहुत मेहनत की है और उनके पीछे हमारे टीचर जो डांस टीचर है उनकी भी बहुत मेहनत रही है। तो पूरा श्रेय मैडम को और बच्चों की मेहनत को ही मैं दूंगी। और साथ ही हमारे जो प्राचार्य महोदय उनका जो निर्देशन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि समय समय पर उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया ताकि हम अपने नृत्य को अच्छा कर सकें और अंततः हम सभी की मेहनत जो सफल हुई और हम सबको प्रथम पुरस्कार मिला। तो दर्शकों जिस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो बच्चे थे और जो जिनकी मेहनत थी आज रंग लाई, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शील्ड आपको दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों ने ये आज शील्ड जीता, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे मेहनत का फल मिला हमें और बस। तो हमारे साथ अभी सर मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है? संतोष नामदेव, इलेक्शन सुपरवाइजर में कलेक्टर। जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पर?
यही है कि आज का दिन जो है राष्ट्रभक्ति को अपने प्रदर्शित करने का दिन है, एक संकल्प लेने का दिन है। हर देशवासी का दायित्व है कि जो देश की आज़ादी है उसको सुरक्षित रखे, देश की एकता है, अखंडता है, उसको बरकरार रखे। सैनिक केवल जो सैनिक है वही माने देश सेवा नहीं करते, हर नागरिक जो है अपने स्तर पर जिसको जो दायित्व मिला है, हर जो जिस पद में है अपने कर्तव्य का जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करे, तो भी एक तरह से देश सेवा है। और यही हम सबको आज के दिवस संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पद में कार्य करते हुए ईमानदारी से जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, तो ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि अपना सुधार ही समाज और देश की सबसे बड़ी सेवा है। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हमारे साथ अभी एक सर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस पर ये अपने क्या विचार रखना चाहते हैं। नमस्कार सर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज 80वां वर्ष है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही, हम तो अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, क्या अभी भी हम लोग स्वतंत्र हैं? आप लोग को क्या लगता है? इसका जवाब है नहीं। हम लोग अधिकांश देख रहे हैं अभी की युवा पीढ़ी को नशे के शिकार बहुत हो चुके हैं। तो मैं सभी युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे और देश हित में कार्य करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद। आज़ादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक संख्या में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर साइबर जागृति महाअभियान की शुरुआत की गई है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि दिए गए QR कोड को स्कैन कर या फिर लिंक पर क्लिक करके अपनी सेल्फी आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। आपका यह छोटा सा प्रयास निश्चित रूप से साइबर अपराधों को नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जय हिंद। दर्शकों, तो ये था भारतवर्ष का 80वां वर्षगांठ वाला स्वतंत्रता दिवस, जिसे आज बेमेतरा के नागरिकों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से बेमेतरा जिला के अलग अलग स्कूली छात्रों ने आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी प्रस्तुति दी, और आपने देखा कि किस प्रकार से आज विशेष अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद सम्माननीय श्री विजय बघेल जी आज यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी अपना अनुभव हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से आज देश के उन शहीदों को याद किया गया, उन वीर सपूतों को याद किया गया जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। दर्शकों, फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से ऐसी रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं विशाल, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़।